नमस्कार, मी रेणुका. या बुलेटिनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. या सगळ्या बातम्या आपण विस्ताराने बघणार आहोत आणि त्या सुरुवातीला बातमी आहे राज्यसभेतली, कारण पंतप्रधान मोदींनी आज कोणकोणत्या मुद्द्यांवर तिथे भाष्य केलं. राष्ट्रपतींचं जे अभिभाषण झालं होतं त्यावर त्यांनी आपली काय मतं मांडलेली आहेत, कशा रीतीने त्यांनी निवेदन दिले, ही बातमी बुलेटिनच्या सुरुवातीला. शरद पवारांनी शेती कायद्याला आधी पाठिंबा दिला, नंतर युटर्न घेतला, अशी घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. ते आज राज्यसभेत बोलत होते. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं तर पवार ऐकतील, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळणं गरजेचं आहे. देशात 12 कोटी शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांचं कल्याण आपण करायचं नाही का? त्यांचं उत्पन्न वाढवायचं नाही का? असा सवाल मोदींनी विरोधकांना केलाय. शीख बांधवांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये. शीखांचं योगदान आणि बलिदान संपूर्ण देशाला माहीत आहे. शीखांवर देशाला अभिमान आहे हे सांगायलाही मोदी विसरले नाहीत. हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुटस्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा, चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाबला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहां जो विरोध में दल है, उनकी भी जहां सरकारें हैं, वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं
लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। आपण बघतो एकीकडे पंतप्रधान आज राज्यसभेत या सगळ्या मुद्द्यांवर बोलत होते, पण त्याचबरोबर आपण जाणार आहोत जिथे आंदोलन सुरू आहे तिथे शेतकरी नेते राकेश टिकेत नेमकं काय म्हणतात थेट जाऊयात। दूध की भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट पे बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन एक उदाहरण उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है। उनका ये जोड़ते हुए कहना है इस चीज को। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीनें बर्बाद होगी। पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। मंत्री जी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए। जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो MP हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक MP पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को NDA से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान नेताओं का, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्या जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा। वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है। साहब, उत्तराखंड में जो हुआ है, क्या किसान वहाँ के लोगों की मदद बिल्कुल मदद करेंगे और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे, जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है। प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताए। हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पे लोग गए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है, पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, MSP पे कानून बनाओ, ठोस नीति MSP पे बननी चाहिए। देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। कह रहे हैं कि कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में डाला क्या है।
हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो त्यामुळे मोदींनी आश्वासनं द्यावीत, वास्तववादी अशी प्रतिक्रिया टीकेत यांनी दिलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे की इकडे हे शेतकरी आंदोलन सुरू आहे आणि काही वेळापूर्वीच पंतप्रधानांनी राज्यसभेत अभिभाषणाबद्दल आभारही मानलेत आणि देशातल्या अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य देखील केलं. याविषयीच्या आणखीन प्रतिक्रिया देखील पोहोचवत राहणार आहोत, पण एका ब्रेकनंतर पुन्हा भेटूयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. एखाद्या जिनियसची ओळख ही त्याच्या बालवयातच होते असं म्हटलं जातं आणि लहान मुलं देखील त्यांच्या बालवयापासूनच त्यांच्या क्षेत्रामध्ये उत्तम कामगिरी दाखवण्याची, ते चुणूक दाखवण्याची सुरुवात करत असतात. नेटवर्क 18 देखील अशाच काही जिनियसना घेऊन आपल्या भेटीला येते आणि गेल्या आठवड्यात आम्ही आपल्याला ओडिशाची डान्स वंडर किड श्रीनिकाशी भेटवलं होतं आणि त्यावेळी त्यांचा उत्साह वाढवला होता अभिनेते राजकुमार राव यांनी. बघूयात त्याचीच एक झलक. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब. कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस. वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते. देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने. बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े. ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी, 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु. मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है. मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ. मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर. Namaste, Shrinika. नमस्ते. How are you? I'm doing You good. do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID hellos. आइए बैठिए. Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित. आप जानती हैं ये कौन है? हाँ, कौन है? राजकुमार राव. राजकुमार राव. क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग. एक्टिंग. Acting. दो महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाए ओडिसी का. आइए. Thank you. It will be my honor. So we will do Chauka number 7 step. ठीक है. So Chauka is one of the very eminent bhangis in Odissi. जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं उनका भी पोस्चर ऐसे ही होता है ना? तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं. धनुपाद कहते हैं इसको. 1 2 3 पृष्ठधनु, 4 5 6 7. वाओ. तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ. इधर आओ. ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी. तुमने कुछ नहीं किया. हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया. श्रीनिका ओनली 10 years old और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की. हाँ. चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं. कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है. द बायजूस ट्रॉफी. बहुत मजा आया आपसे बात करके. आइए. आणि यानंतर या बुलेटिनमध्ये आता आपण इथेच थांबतोय. बातम्यांचा ओघ न्यूज 18 लोकमतवर असाच सुरू राहील. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.